ओके भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? पहले तो मुझे जल्दी से बताएं, आवाज आ रही है या नहीं? द वॉइस इज ओके टू एवरीवन? वॉइस इज ओके टू एवरीवन? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं अब सभी लोगों को बाइनरी और डेसिमल सब कुछ क्लियर है। देखिए भैया, सबको क्लियर है। अगर एक को क्लियर नहीं है तो प्लीज प्लीज, है ना, अपने एंड पर थोड़ा देखिए, शायद आपके एंड पर प्रॉब्लम हो, बिकॉज मेरे एंड से एकदम क्लियर है। ठीक है, पहला पढ़ लेते हैं हेक्साडेसिमल। पहले पढ़ लेते हैं हेक्साडेसिमल, है ना, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये पहला बैच है जिसमें मेरे को ज्यादा लेक्चर लगे हैं यूजुअल से, है ना। फर्स्ट चैप्टर में मेरे को 5 लेक्चर लगते हैं, ऑलमोस्ट 10 घंटे, बट इस लेक्चर में थोड़े से ज्यादा लग गए। ठीक है सर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर 16 सिंबल्स होते हैं। अब सर डिजिट्स जो होते हैं वो तो 10 होते हैं, यानी कि 0 से लेके 9 तक। तो 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब हम ए लेके चलते हैं, 11 का मतलब बी, 12 का मतलब सी, 13 का मतलब डी, 14 का मतलब ई, 15 का मतलब एफ। तो एक सिंपल 2-3 क्वेश्चन करते हैं, चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कोई मेरे से बोलता है 83, जो कि हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो सिंपल सा काम है। अरे टेल मी, सॉरी उल्टा, पहले उल्टा देखते हैं। 83 जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? सर 16 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो 16 5 टाइम्स जाएगा 80 और रिमाइंडर बचेगा 3। अब जब 5 को आप 16 से डिवाइड करोगे, 0 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 5। दैट मीन्स कैन आई से 83 जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है, 83 जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 53। किस में? हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? साउंड रिलेटेड कुछ इशू है क्या? साउंड रिलेटेड कुछ इशू है क्या? ऑनेस्ट बताओ यार, कोई। हम्म, करण जी कुछ बोल रहे हैं। नहीं है, देन इट इज ओके। चलिए एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमसे कहता है कि 26 को, जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है,
उसका हेक्साडेसिमल में निकालिए। तो जब हम 26 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 1 टाइम 16 जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 10। लेकिन क्या हम 10 को 10 लिख सकते हैं? नहीं सर, 10 को 10 मत लिखिए, 10 की जगह हम क्या लिखेंगे? a। क्योंकि देखो, अगर अगर आप आंसर में 10 लिखोगे, समझिएगा इस बात को, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप 16 को, जब 1 को 16 से डिवाइड करोगे 0 टाइम्स और 1। अब देखो, अगर आप इसको 10 ले लेते, अगर आप इसको 10 ले लेते, तो एक तो आंसर हो सकता है 110 और एक आंसर हो सकता है 1a। एक आंसर हो सकता है 110 और एक आंसर हो सकता है 1a। जब आप 110 ले लोगे तो ये वन बेटा कौन से प्लेस पे हो जाएगा? सर ये अलग प्लेस पे हो जाएगा और आंसर अलग आ जाएगा। दैट इज वाई सर हम जब भी रिमाइंडर 9 से ऊपर होगा, 10 है तो उसे a ले लेंगे, 11 है तो उसको b ले लेंगे। इज दैट ओके? सो डोंट डू दिस सर। दैट मीन्स 26 जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है, उसका हेक्साडेसिमल में क्या आंसर आएगा? 1a। ठीक है। अब जब इनका उल्टा करेंगे, दैट मीन्स अगर कोई मेरे से पूछेगा कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे 1a। मान लीजिए 1a का ही मुझे डेसिमल निकालना है, तो क्योंकि ये 1a हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, तो पावर्स किसकी यूज होंगी? सर 16 की। अब एक बात बताओ, 1 इंटू 16 तो समझ में आता है? अरे बोलो ना सर, 1 इंटू 16 की पावर 1 तो समझ में आता है, पर a इंटू 16 की पावर 0 ये समझ में आता है क्या? नहीं सर। एक मिनट सर, 1a जो कि हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, हमें उसका डेसिमल वाला बनाना है। ठीक है सर, 1a 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, तो एक्चुअली में हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 16 की पावर 1 प्लस a इंटू 16 की पावर 0। ठीक है सर। अब 1 इंटू 16 तो समझ में आता है, a इंटू 16 की पावर 0 नहीं सर। दैट मीन्स अगेन यहां पर आप a को क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। ठीक है सर। तो 1 इंटू 16 आ जाएगा 16 और 10 इंटू 1 आ जाएगा 10, दैट मीन्स 26। और हमारा आंसर सही है क्योंकि अभी हमने निकाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। बाकी का आप डिजिटल में आराम से पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। संदीप, दिस इज अ रॉन्ग, ये जो आप पूछ रहे हैं ये गलत स्टेटमेंट है संदीप। संदीप दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट बच्चे। संदीप जी पूछ रहे हैं a इज इक्वल टू प्रिंट एफ। संदीप जी आपने क्या पूछा? चलिए मैं लिख देता हूं, प्रिंट एफ के अंदर पंकज एंड 0। संदीप जी, संदीप जी पहले आप ये समझिए, क्या पंकज कोई नंबर है? क्या पंकज कोई नंबर है जो इसकी एंडिंग कर देंगे आप किसी के साथ? ठीक है, सो डोंट आस्क सच थिंग। अभी हमने टेक्स्ट, स्ट्रिंग, इन सब चीजों पर काम नहीं किया है। ठीक है, ये एक्चुअली में स्ट्रिंग है बेटा, और जब मैं आपको स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो डोंट आस्क, मतलब सिर्फ पूछना है, इस वजह से कुछ भी मत पूछिए। ठीक है। क्योंकि आप तो अभी पूछ लेंगे, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अगर बता भी दूंगा कि पंकज का मतलब क्या है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो डोंट आस्क सच क्वेश्चन जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं। यहां तक सबको ओके है? यहां तक सबको ओके है? चलिए अब देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स, सर हमने बाइनरी पढ़ लिया। पहले चीज तो आपको यह समझनी पड़ेगी कि बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑपरेंड्स की बाइनरी वैल्यूज पर काम करते हैं। नाम में ही लिखा हुआ है बिट, दैट मींस जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर हैं वो ऑपरेंड की बाइनरी वैल्यूज पर वर्कआउट करते हैं।
ऑपरेंड की बाइनरी वैल्यू पे वर्कआउट करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ाया। अब जो बिटवाइज ऑपरेटर हैं, हमारे पास 6 बिटवाइज ऑपरेटर हैं। पहला है बिटवाइज और ऑपरेटर। देखो लॉजिकल और में 2 पाइप होते थे, यहां पर एक सिंगल पाइप है। दूसरा है बिटवाइज एंड। लॉजिकल एंड में 2 एम्परसेंट साइन होते थे, यहां एक है। तीसरा है बिटवाइज एक्सॉर। तीसरा क्या है? बिटवाइज एक्सॉर। चौथा है लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, देन हमारे पास है, ये 2 कैरेक्टर है लेकिन सेम, 2 सिंबल है लेकिन एक ही ऑपरेटर है। देन बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। 2 ग्रेटर देन के साइन। और लास्ट है बिटवाइज नॉट, जिसको कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। एस्केप के बगल में टिल्ड साइन होता है ये, ठीक है, एस्केप के बगल में टिल्ड साइन होता है। अब देखिए, ये जो 5 ऑपरेटर हैं बेटा, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ये जो 5 ऑपरेटर्स हैं ये बाइनरी हैं। बाइनरी मतलब 2 ऑपरेंड लेते हैं। बाइनरी मतलब 2 ऑपरेंड लेते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है ये यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सर सबसे पहले बात करते हैं बिटवाइज और। सबसे पहले बात करते हैं बिटवाइज और। अब देखो बिट, क्या हमने बिट पढ़ चुके हैं? हाँ सर, बाइनरी में एक डिजिट को बिट कहते हैं। बाइनरी में एक डिजिट को बिट कहते हैं। अब देखिए कितना ही साद साद साद। जब तक कोई बताएगा नहीं हम कैसे बताएंगे? अब मान लो मैं यही लिख दूं 10। अब 10 ये डेसिमल में भी हो सकता है, ऑक्टल में भी हो सकता है, बाइनरी में भी हो सकता है, हाँ या ना? ठीक है, तो हमें बताना पड़ता है, इसीलिए डिजिटल जब आप पढ़ते हैं तब इस तरीके के नोटेशन से पढ़ते हैं। ये बता देता है बेस, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट, अरे जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके इंटर तक क्या आपने बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में बात की? नहीं, रियल वर्ल्ड में हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं बेटा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। अब हमने क्या कहा, एक बात बताओ, लॉजिकल और क्या कहता था? लॉजिकल और क्या बाइनरी वैल्यूज पर काम करता था? नहीं, लॉजिकल और ऑपरेंड को एज अ होल, ऑपरेंड की वैल्यू पर काम करता था, बाइनरी वैल्यू पे नहीं सर। लेकिन बिटवाइज और, एक बात मुझे बताना, आराम से सोच के बताना, और का मतलब क्या होता है? चॉइस। इफ एनी वन इज ट्रू, याद आ गया ना? विश्वजीत, आई डोंट नो कि साउंड का इतना इशू क्यों है। चलिए 2 मिनट रुकिए। आई डोंट नो, कुछ बच्चे कह रहे हैं इशू है, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं है, क्या? हेलो भैया, जरा साउंड का देखना, थोड़ा बढ़ पाएगा क्या? बच्चे बीच बीच में कंप्लेंट कर रहे हैं। हाँ। हम्म, भैया साउंड एकदम ठीक आ रही है ना? बेकार में इश्यूज मत बनाइए, ठीक है। साउंड एकदम क्लियर है, अपने एंड पर देखिए क्या इशू है, ठीक है। हाँ, वो बीच बीच में क्या है कि फिर डिस्टर्ब करते रहेंगे, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैंने छोड़ दिया।
एक बार चेक कर लो अपने एंड पर, हो सकता है आप लो वॉल्यूम पर मेरा लेक्चर देख रहे हैं भाई, एक बार अपने एंड पर भी चेक कर लिया करो यार। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ठीक है, ठीक है, डाउट अब मैं ले ही नहीं रहा बेटा। बिटवाइज और, ठीक है, जब हम बिट्स पर बात करेंगे, बिट्स पर बात करने का मीनिंग क्या है, पहले तो बिट्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए जीरो, तो जीरो का मतलब तो ट्रू है। तो अगर मैं कहूं जीरो और जीरो, अगर दोनों बिट जीरो हैं तो रिजल्ट क्या आएगा सर, जीरो। जीरो और वन, और का मतलब ही ये होता है अगर एटलीस्ट वन इज वन, देन द आउटपुट इज ट्रू। वन और जीरो सर वन, और अगर दोनों ही वन है दैट मींस ट्रू। ओके सर, कहानी तो लॉजिकल और जैसी ही है, लेकिन अब हम बिट्स पर बात कर रहे हैं, अब हम सिर्फ बिट्स पर बात कर रहे हैं। इज दैट ओके? डन सर, ठीक है सर। समझते हैं पहले अच्छे से। मान लीजिए मैं कहता हूं इंट ए इज इक्वल टू 5, कॉमा बी इज इक्वल टू 13, कॉमा सी, एंड मैंने लिखा ए सी इज इक्वल टू ए बिटवाइज और विद बी। तो पहली चीज तो हमें यह समझ में आ जानी चाहिए कि इस ऑपरेटर को समझने के लिए हमें ए और बी की बाइनरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब लेट अस एज्यूम कि 16 बिट्स का है इंटीजर। लेट अस एज्यूम, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं 16 बिट, क्योंकि होगा क्या कि मैं 32 बिट बनाऊंगा पूरा बोर्ड भर जाएगा, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ पांच, पांच का बाइनरी क्या आएगा, जल्दी से बताइए। पांच का बाइनरी आप लोग निकाल लीजिएगा, पांच का बाइनरी बेटा ये आएगा 16 बिट में 8, ठीक है सर। सिमिलरली जब आप 13 का बाइनरी निकालेंगे, जब आप 13 का बाइनरी निकालेंगे तो 13 का बाइनरी आएगा 1101, और बाकी सारे बिट्स क्या होंगे, जीरो। ठीक है सर, क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है ना? हाँ सर, सबको क्लियर है, ठीक है। अब बिटवाइज का मीनिंग क्या है? बिटवाइज का मीनिंग है कि हम इनके करस्पॉन्डिंग बिट्स की ऑरिंग करेंगे। दैट मींस इस वाले की ऑरिंग इससे, तो और ऑपरेटर क्या कहता है, इफ एटलीस्ट वन बिट इज वन देन द रिजल्ट इज वन। इफ एटलीस्ट वन बिट इज वन देन द रिजल्ट इज वन। ठीक है सर, दैट मींस अगर दोनों ही वन है, वन, जीरो जीरो जीरो, एक जगह भी वन है, ओके सर। अरे ये सारे तो जीरो जीरो ही हैं, दैट इज वाई, यानी कि एक्चुअली में इन दोनों की ऑरिंग करके ये रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी तक बाय डिफॉल्ट सी के अंदर वैल्यू क्या आएगी, अगर आप इस सी को प्रिंट कराओगे, अगर आप इस सी को प्रिंट कराओगे तो वैल्यू बाइनरी में थोड़ी ना आएगी, वैल्यू तो इंटीजर में आएगी, डेसिमल में आएगी। तो ये एक्चुअली में क्या वैल्यू है, एक्चुअली में 13 वैल्यू है। सो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 13। सबको क्लियर है? अब आप लोगों की जानकारी के लिए आज थोड़ा सा चीजों को क्लियर कर देता हूं। सर परसेंटेज डी इंटीजर के लिए होता है, परसेंटेज डी इंटीजर में भी डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, अगर आप रिलेट करना चाहते हैं चीजों को तो परसेंटेज डी मतलब डेसिमल। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर में भी हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए मैंने आपको फ्लोट नहीं पढ़ाया, फ्लोट में नहीं पढ़ाया ये सब। इंटीजर के अंदर भी सर डेसिमल हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, और हेक्साडेसिमल हो सकता है। ठीक है, बट स्टिल मैं नहीं चाहता कि आप लोग रटें, बट ठीक है, मैंने रिलेट करने के लिए आपको बता दिया है। ठीक है, अब जल्दी से आप लोग मुझे एक आंसर दीजिएगा फटाफट से। सर मान लीजिए मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 38, बी इज इक्वल टू 17, सी, सी इज इक्वल टू ए और बी,
प्रिंट एफ %d, c। जल्दी से जवाब दीजिए, व्हाट इज द राइट आंसर? ये सब बातें बाद में बताऊंगा, एप्लीकेशन एंड ऑल दैट। एप्लीकेशन के लिए जब आप कोडिंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, सब बातें वहां पर करेंगे, ठीक है? फटाफट से जवाब दीजिए सारे लोग। टेल मी, क्या आंसर है? 55, 38 का पता नहीं क्या क्या आंसर बता रहे हैं। चलिए पहले 38 का बाइनरी निकालते हैं। जल्दी से बताइए 38 का बाइनरी क्या आएगा? यही आया है क्या? क्या 32 का बाइनरी सभी लोगों का, 38 का बाइनरी यही आया है सभी लोगों का? जल्दी से बताइए। ठीक है सर। 17 का बाइनरी क्या आया है? 1 और 16, तो 8, 1 2 4 8 16। औरिंग करेंगे तो सर 1 1 1 0 1 1 और बाकी सारे जीरो। बाकी सारे क्या आएंगे? बाकी सारे आएंगे जीरो। ठीक है सर। जल्दी से बताइए अब क्या है ये? सर 1 3 6 13, नहीं सर 6 13, ऑफ कोर्स 27 55। So what is the right answer? The right answer is 55. I don't know किसी का आंसर 55, सबका 55 आ रहा है, एक का 57 आ रहा है। 57 क्यों निकाल रहे हो भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब समझते हैं बिटवाइज एंड। अब समझते हैं बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड, कई लोग, होता क्या है कि स्टूडेंट जब ज्यादा पढ़ा दो मतलब, तो उन्हें लगता है कि सर यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए भी पढ़ा रहे हैं। अरे यार, कोशिश कर सकता हूं मैं कि आपको कोडिंग पढ़ा दूं और सब कुछ, बट उसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं गेट भूल जाऊंगा। मेरा पहला एम गेट वाला कॉन्सेप्ट है ना? अब आप फर्स्ट ईयर में हैं और ये एज्यूम करके चलें कि सीधे 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 है ना, कोड शेफ पर कोड करने लग जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर आप किसी भी 4 स्टार 5 स्टार कोडर से पूछेंगे तो वो पहले यही बोलेगा, कॉम्पिटिटिव कोडिंग का प्री रिक्विसाइट है डीएसए और लॉजिक बिल्ड करने के लिए सी प्रोग्रामिंग। लेकिन लॉजिक बिल्ड कब होंगे? जब आप प्रोग्राम्स बनाएंगे, है ना? अब आप क्या है, इत्तू इत्तू से तो डाउट बढ़ पूछते रहते हैं, मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास प्रोग्रामिंग की कब लूं? आप मुझे बताइए। आप लोग सिलेबस को ही इतना लेंदी करवा दे रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लास लेने की हिम्मत ही ना हो फैकल्टी की, है ना? सर बिटवाइज एंड सर सेम है, आराम से आगे बढ़ते हैं। इंट ए इज इक्वल टू 5, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर है तो ये तो कंफर्म है, बिटवाइज ऑपरेटर है तो ये तो कंफर्म है कि बाइनरी वैल्यूज पर काम होगा, है ना? बिटवाइज ऑपरेटर है तो कंफर्म है कि बाइनरी वैल्यूज पर काम होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। सर आपने कहा इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 19, कॉमा सी। अब सी इज इक्वल टू ए बिटवाइज एंडिंग विद बी, और हम कह रहे हैं कि प्रिंट करते हैं सी की वैल्यू। प्रिंट एफ %d, कॉमा सी। ठीक है सर, लेट्स अंडरस्टैंड।
अब सर ए का 5 का जब आप बाइनरी निकालेंगे तो आएगा 101। 16 बिट में लिखना चाहते हैं तो 16 बिट में लिख लीजिए, समझने के लिए 8 बिट भी काफी है, पर आप चाहें तो 32 बिट में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली 19 का जब आप बाइनरी निकालेंगे तो वो आएगा 3 और 16, ठीक है सर, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी सारे बिट्स हो जाएंगे 0। एंड का मतलब सबको पता है, एंड का मतलब सबको पता है क्या, एंड का मतलब सबको पता है, दोनों बिट अगर 1 होंगे तभी 1 होगा। दैट मीन्स अगर मैं कहता हूं 1 एंड 1 तो रिजल्ट क्या आएगा 1। 1 एंड 0 अगर मल्टीप्लाई, कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है। 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, दैट मीन्स सर दोनों बिट अगर 1 होंगे, इफ बोथ बिट्स आर 1, बोथ बिट्स आर 1, देन ओनली आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है सर। सर 1 एंड 1 1, एक भी अगर 0 आ गया दैट मीन 0 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 0, दैट मीन्स अब ये किसका बाइनरी है, ये तो 1 का बाइनरी है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा सर, आउटपुट आएगा 1। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, ठीक है सर, ओके सर। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है बिटवाइज एग्जॉर, उसका नाम क्या है, बिटवाइज एग्जॉर। कैरेट सिंबल होता है बेटा, तो पहले तो ये समझते हैं कि बिटवाइज एग्जॉर क्या कहता है। बिटवाइज एग्जॉर ये कहता है द आउटपुट इज 1 इफ बोथ बिट्स आर डिफरेंट, इफ बोथ बिट्स आर डिफरेंट, अगर दोनों बिट डिफरेंट हैं, अगर दोनों बिट डिफरेंट हैं, बोथ बिट्स आर डिफरेंट, then the output is 1. If both bits are different then the output is 1. If both bits are same, अगर दोनों ही 0 हैं या दोनों ही 1 हैं तो भी आउटपुट क्या होता है 0। both bits are same, if both bits are same तो उसका आउटपुट क्या होता है 0। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है सर। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 17, कॉमा c, और मैंने वो आपको बोला c इज इक्वल टू a एक्सॉर b, प्रिंट एफ %d, कॉमा c। जल्दी से आंसर निकालिए सारे लोग, सारे लोग फटाफट से आंसर निकालिए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का आंसर्स का। मैं चाय पी लेता हूं तब तक, है ना, आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं चाय पी लूं। शिवांश, थ्योरेटिकली कैरेट सिंबल को यूज किया जाता है पावर सिंबल के लिए, थ्योरेटिकली। सी के अंदर कैरेट सिंबल का मतलब क्या होता है, थैंक यू, चाय ठंडी हो चुकी थी तो। सर 5 का बाइनरी निकालते हैं, तो 5 का जब आप बाइनरी निकालेंगे तो बाइनरी 5 का आता है 101, लेकिन 16 बिट में लिखना है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है सर। और इसी तरीके से 17 का बाइनरी क्या होता है, 1 और 16, 1 2 4 8 16, ठीक है सर, सबको क्लियर है, हाँ सर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। अब जब आप इनकी एक्सॉरिंग करेंगे, दोनों बिट अगर सेम है आंसर 0, दोनों बिट अगर सेम है आंसर 0, दोनों बिट डिफरेंट है 1, दोनों बिट सेम है 0, दोनों बिट डिफरेंट है 1। अब दोनों बिट सेम है इसलिए 0 0 0 0 0 0 0
0 दैट इज वाई ये हमारा आंसर आएगा। अब ये क्या है, क्या है ये, 1 2 5 10 20। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 20। बोलिए भैया, ओके है सबको? ठीक है, अब समझते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। समझते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट सिंबल देखो ये वाला। सर क्या ये बाइनरी ऑपरेटर है? हाँ बाइनरी ऑपरेटर है। हाँ मान लीजिए मैं लिखता हूं 16। देखिए इसके लिए दो ऑपरेंड है। किसको शिफ्ट करना है वो बताता है लेफ्ट हैंड। दैट मींस वी आर सेइंग लेफ्ट शिफ्ट 16 और ये बताता है हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। आराम से समझिएगा दोनों की क्यों ये बाइनरी ऑपरेटर है। इसका जो पहला ऑपरेंड है वो ये बताता है किसको लेफ्ट शिफ्ट करना है और इसका दूसरा ऑपरेंड बताता है कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूं 19 लेफ्ट शिफ्ट 3 तो इसका मतलब क्या है, शिफ्ट 19 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेंड है, क्या ये बाइनरी ऑपरेटर है? यस सर, इट इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर। ये क्या है सर? ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, मैं सब कुछ ये मान के चल रहा हूं कि 16 बिट की कहानी है। ठीक है सर, मान लीजिए मैं लिखता हूं इंट a इज इक्वल टू 10 कॉमा बी और मैं यहां पर लिखता हूं a लेफ्ट शिफ्ट 1 b इज इक्वल टू एंड देन आई एम सेइंग printf %d कॉमा p। सारा सिनेरियो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा सारे लोग। ठीक है सर, 16 बिट का नंबर मान लेते हैं। कितने बिट का? 16 बिट का। ठीक है, ओ सॉरी, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, अब देखिए 10 कैसे स्टोर होगा। मेमोरी में जो 10 स्टोर होगा वो ऐसे स्टोर होगा 1 0 1 0 और बाकी सारे 0। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? मेमोरी में 16 बिट में 10 ऐसे स्टोर होगा। इसमें किसी को कोई समस्या है क्या? इसमें किसी को कोई भी समस्या है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखिए लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है कि हम यहां से इनको धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो जब धक्का देंगे तो ये वाला बिट क्या होगा? पॉप्ड आउट हो जाएगा। सर दिस बिट विल बी पॉप्ड आउट। दैट मीन्स ये वाला बिट यहां पर आ जाएगा। दैट मीन्स मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, जब आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 0 यहां पर आ जाएगा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। अरे हेरा फेरी देखी है? ओमपुरी सरदारों के साथ लेके पहुंचता है टैक्सी में, एम्बेसडर में, सुनील शेट्टी से पैसे मांगने, याद है? एम्बेसडर कार में। और जब वो जाते हैं तो सरदार जी जब इधर से बैठते हैं तो इधर वाले गिर जाते हैं, फिर इधर से बैठते हैं तो इधर वाले निकल जाते हैं। याद रखिएगा, ठीक है? पॉप्ड आउट। ठीक है सर,
बड़ी ही जबरदस्त मूवी थी। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0। अब हुआ क्या सर, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई क्योंकि एक बिट यहां से बाहर निकल गया क्योंकि हमने शिफ्ट किया। तो ये क्या हुआ सर, एम्प्टी स्पेस, और किससे फिल होगी, फिल्ड बाई 0। दैट मींस यहां पर क्या आ गया, 0। ठीक है, ठीक है सर। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या हुई। सर आपने बताया था कि अगर किसी बाइनरी नंबर के लास्ट वाले किसी बाइनरी नंबर के आगे 0 लगा दोगे तो उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर मैं ठीक हूं तो ये 20 हो चुका है, पहले ये 10 था, अब ये क्या है, 20 है। हाँ सर, तो दैट इज वाई इसका आंसर क्या होगा, 20। बोलो बेटा, सबको ओके है। हाँ सर। पर यहीं पर अगर मैं ये पूछता कि इंट ए इज इक्वल टू 10 कॉमा बी, और b इज इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम, 2 टाइम यानी कि पहले एक बार होगा फिर दूसरी बार होगा, 2 बिट एक साथ नहीं निकलेंगे। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन काम करता है, ठीक है, हाँ या ना। तो 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करके तो ये कहानी है। अब अगली बार में जब आप इसको लेफ्ट शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे, अगली बार में जब आप इसको लेफ्ट शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या होगा। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो अगली बार में जब आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये वाला बिट पॉप्ड आउट हो जाएगा। देखो यार, कभी कभार मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देता हूं तो प्लीज माफ कर देना मुझे, है ना। और ये वाला बिट यहां पर आ जाएगा। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये 0 यहां पर आ जाएगा, ये वाला 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 0 यहां पर आ जाएगा, ये 0 यहां पर आ जाएगा, ये 0 यहां पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहां पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहां पर आ जाएगा, ये 0 यहां पर आ जाएगा, देन दिस 0 1 0 एंड 0। और फिर से जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ है उसकी जगह आप क्या भर देंगे, टेल मी। फिर से जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ है उसको किससे फिल करेंगे, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसकी वैल्यू पिछली वाली वैल्यू से डबल हो चुकी होगी। दैट मीन्स आंसर क्या आया, 40। तो बेसिकली हो क्या रहा है सर, ए लेफ्ट शिफ्ट 2 का मतलब एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली इट इज इक्विवेलेंट टू ए मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2, क्योंकि दो बार आपने लेफ्ट शिफ्ट किया। कैन आई राइट इट एज ए इंटू 2 की पावर 2। हाँ सर, 10 इंटू 4 विच इज 40। सबको क्लियर है। तो एक तरीके से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाई 2 का काम करता है। एक तरीके से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाई 2 का काम करता है। बोलो भैया हाँ या ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। सबको क्लियर है। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन। दीपांकर सुनते नहीं हो क्या, लिखा हुआ है कि वैल्यू जो बिट यहां से पॉप्ड आउट हो गया
अरे यार कैसी बातें करते हो दीपांकर, ये इधर शिफ्ट हो रहे हैं लेफ्ट की तरफ, ये वाला बिट यहां पर आ गया, ये वाला बिट, ये डायग्राम क्यों बनाया यार? जय हो यार, किसने पूछा है ये? किसने पूछा है ये? इतना डायग्राम बड़ा बनाने के बावजूद कोई मेरे से पूछ रहा है कि शिफ्ट कैसे हो रहे हैं? अरे भैया ये एरो ये बता रहा है, जब शिफ्ट हुआ तो ये वाला यहां पर आके बैठ गया, ये वाला यहां पर आके बैठ गया। हद हो गई यार। रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है? हाँ, मैं बेवकूफी के सवालों को अब एंटरटेन नहीं करूंगा, ठीक है? आराम से, ठीक है सर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है सर। सर जैसे आपने लेफ्ट शिफ्ट में किया था वैसे ही राइट शिफ्ट में होगा। ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है सर, ऑफ कोर्स सर। अब आराम से समझिएगा, मान लीजिए मैंने कहा इंट a इज इक्वल टू 10 कॉमा b। अब आप कहते हैं b इज इक्वल टू a राइट शिफ्ट 1 टाइम एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ b। तो पहले समझते हैं b को, सेम सिचुएशन है देखो, है ना? ठीक है, आराम से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। आई डोंट नो कॉपी होता है या नहीं, लेट्स सी कॉपी वाला फीचर है क्या यहाँ पर। ओके ये वाला है, ओके ओके सॉरी, इससे बेहतर तो यही है, ठीक है। तो सर जब आप 10 को निकालेंगे तो 10 क्या आएगा? 1 0 1 0 हो गए थे ना 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 0 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 0, ठीक है सर। अब क्योंकि आप राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, दैट मींस ये वाला बिट पॉप्ड आउट होगा। ये बोलो ना यार, हाँ सर। और ये वाला बिट यहां पर आके बैठेगा, और ये वाला बिट यहां पर आके बैठेगा। टेल मी, ओके और नॉट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है सर। दैट मीन्स ये जो बिट है वो यहां पर आ जाएगा विच इज 1, ये जो बिट है वो यहां पर आ जाएगा विच इज 0, ये वाला बिट यहां पर आ जाएगा विच इज 1, ये वाला बिट यहां पर आएगा विच इज 0, ये वाला बिट 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 0, बिट 0, और यहां क्या हुआ? एम्प्टी स्पेस। यहां क्या हुआ? एम्प्टी स्पेस। ये क्या हुआ? एम्प्टी स्पेस। और एम्प्टी स्पेस को किससे फिल करेंगे सर? 0 से। एम्प्टी स्पेस को आपने 0 से फिल किया। अब मुझे बताइए क्या आंसर आया? एक बार राइट शिफ्ट करने पर जो वैल्यू 10 थी एक्चुअली में क्या हो गई? एनीवन? एक्चुअली में वैल्यू क्या हो गई सर? वैल्यू 5 हो गई। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ सर, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा सर? 5 आएगा। बोलो भैया हाँ या ना? ठीक है सर। सर लेकिन इसी की जगह अगर हम
दोबारा राइट शिफ्ट करते तब क्या कहानी होती? सर int a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू a, राइट शिफ्ट 2 टाइम्स, printf %d, b। सर अब इसका आउटपुट, दैट मीन्स आप दोबारा अगर इसको राइट शिफ्ट करते, देखिए 5 तो वैल्यू पहले से ही हो चुकी है, एक बार और देख लेते हैं, जब पढ़ रहे हैं तो टेंशन क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, सही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है सर। एक और बार करेंगे तो ये वाली बिट पॉप्ड आउट हो जाएगी, हाँ या ना? ठीक है सर। अब क्योंकि हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू कहां आ जाएगी सर? यहां पर आ जाएगी, विच इज 0। ये वाली यहां पर आ जाएगी, विच इज 1। ये वाली यहां पर आ जाएगी, विच इज 0। ये वाली यहां पर आ जाएगी, सॉरी मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, और बाकी सारे बिट्स क्या हो जाएंगे बेटा? सर सारे बिट्स 0 हो जाएंगे, बोलो बेटा हाँ या ना? और ये जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा वो किससे फिलअप होगा सर? 0 से। टेल मी हाँ या ना? सबको क्लियर है ना ये बात? ये बात सबको क्लियर है या नहीं है? ये बात सबको क्लियर है? अब जब अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? एक्चुअली में ये वैल्यू 2 आएगी। अगर आप गौर करें तो वैल्यू क्या हो रही थी, देखिए 10 से वैल्यू हो गई 5 और 5 से वैल्यू हो गई 2। तो क्या मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं कि बाई 2 हो रही है? क्या मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं कि डिवाइड बाई 2 हो रही है? हाँ सर। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसका लॉजिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उसका लॉजिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है? क्यों? एक बात मुझे बताओ, क्या मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक बाइनरी नंबर है जिसकी वैल्यू x है, उसके आगे आप 0 लगा देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2x, और एक बाइनरी नंबर है जिसकी वैल्यू है x, उसके आगे आप 1 लगा देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 1। अब इसको उल्टा समझते हैं, इसको उल्टा समझते हैं। अगर कोई भी नंबर है उसका अगर आप लास्ट का बिट डिलीट कर दोगे, प्लीज समझिएगा, अगर कोई भी नंबर है उसका अगर आप लास्ट का बिट हटा दोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर? आधी हो जाएगी ना। देखिए जब ये बिट नहीं है तो वैल्यू क्या है? x, दैट मींस 2x का आधा भी x होता है और 2x प्लस 1 का आधा भी x होगा, तो ऑड और इवन से फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट ओके? समझिएगा, मैंने कहा 5, तो 5 कैसे आया था? अरे 5 कैसे आया था? 5 आया था 2 इंटू 2 प्लस 1 से, हाँ या ना? जब आप इसका लास्ट का बिट हटा दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। सबको क्लियर है? इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? क्या सभी लोगों को ओके है? शिवांश, शिवांश, नेगेटिव नंबर्स के लिए रिजल्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से, नेगेटिव नंबर्स के लिए रिजल्ट जो है वो स्टैंडर्ड ये कहते हैं द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के केस में कुछ कंपाइलर एम्प्टी स्पेस को 0 से फिल करते हैं, कुछ 1 से फिल करते हैं। दैट इज वाई नेगेटिव नंबर्स के लिए द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, इट मे वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर, ठीक है? शुभम, आपने ये वाली क्लास की थी मेरी? शुभम यादव, क्या आपने ये वाली क्लास की थी? क्या आपने ये वाली क्लास की थी? अगर नहीं की थी तो मत पूछिए, ठीक है? शुभम देखो, इधर देखो शुभम, एक नंबर है 1010 जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है बेटा? सर 1010 मान लेते हैं 8 बिट में एक नंबर है, इधर देखो 8 बिट में एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है बेटा? सबको क्लियर है ना?
ठीक है शुभम, क्लियर है आपको यहां तक कोई दिक्कत? दरअसल में 10 कैसे बना आराम से देखिएगा। क्या मैं इस 10 को ये नहीं लिख सकता 5? ये क्या है 5? यानी कि सर अगर एक नंबर 5 था उसके आगे 0 अगर आप लगा देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है 2 इंटू 5 प्लस 0। अरे बोलो यार शुभम। हाँ सर। और 101 जो 5 है अगर उसके आगे 1 लगा देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2 इंटू 5 प्लस 1। डन सर। सर सर अब अगर मैं कहूं इस बिट को हटा दो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वही जो पहले थी। इस केस में भी 101, इस केस में भी 101। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। मैथमेटिक्स बहुत वीक है यार तुम लोगों का तो। हाँ या ना? दैट मीन्स इस 2 का या इसका कुछ भी रह जाएगा? नहीं सर, द आंसर इज 5। मैथमेटिक्स बहुत पुअर है। जो लोग इसको भी मेरे से पूछ रहे हैं, आपका मैथमेटिक्स दयनीय है। आपकी जो स्थिति है ना मैथमेटिक्स की, वो दयनीय है, निंदनीय है ना? मतलब क्या ही इसमें पूछ रहे हो यार, जबकि इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको बताया है नंबर सिस्टम का। ठीक है, अरे कैसी बातें करते हैं। एक बात बताओ, 2x के आधा इसकी इंटीजर वैल्यू x होगी, और 2x प्लस 1/2 इसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी? x प्लस 1/2। तो इसकी इंटीजर वैल्यू तो x ही होगी ना। ऐसे समझ लो यार, जिनको ऐसे समझ में नहीं आता है वो ऐसे समझ लो। ठीक है, बहुत बुरी स्थिति है बेटा जो लोग इस मैथ को भी मेरे से पूछ रहे हैं, अत्यंत ही बुरी स्थिति है। ठीक है, अब देखो लास्ट जो ऑपरेटर है ना, लास्ट जो ऑपरेटर है उसके लिए, उसको समझने के लिए या तो आपको पूरा नेगेटिव नंबर समझने पड़ेंगे या तो आपको नेगेटिव नंबर समझने पड़ेंगे, है ना? आदि आदि आई एम नॉट ट्रोलिंग यार, ट्रोल नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। अब किसी को ट्रोलिंग लग रही हो तो यार क्या ही कर सकता हूं। ठीक है, तो जब आपका डिजिटल हो जाएगा तब अपन बात करेंगे, है ना? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं यहां, ये आपको आना जरूरी है, तब आप इसका एक्चुअल रिजल्ट समझ पाएंगे। ठीक है, तो या तो मैं इसको डायरेक्ट आपको समझा दूं, सॉरी 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 सॉरी, बिटवाइज नॉट लिख के मैं ये लिख गया हूं। सिंबल इज टिल्ड, इसको क्या कहते हैं? टिल्ड। अब बताइए, या तो मैं आपको नेगेटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊं यहां पर, उसके बाद इसे कराऊं। अगर आप नेगेटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन जानते हैं तो आप इसका आंसर जानते होंगे अच्छे से। शिवांश इतना आसान नहीं है, 1 घंटा लगेगा पूरा, 1 घंटा लगेगा पूरा। और इतनी एक एक्स्ट्रा क्लास इस चैप्टर में ऑलरेडी चल रही है मेरी। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मान लीजिएगा कि मैं अगर टाइम होगा एक्स्ट्रा क्लास में इस टॉपिक को समझा दूंगा कि इसका आउटपुट कैसे आता है। ठीक है, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 क्या आता है? माइनस का a+1। कैसे आता है इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, बिकॉज ये लेंदी क्लास है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहता हूं int x इज इक्वल टू 5 एंड देन I'll say printf %d टिल्ड ऑफ x, तो आंसर क्या आएगा सर? माइनस का 5+1 यानी कि -6। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं इंट y इज इक्वल टू 0, प्रिंट एफ %d, जल्दी से आंसर बताओ इसका। सर माइनस का 0+1, आंसर आएगा माइनस का 1। ठीक है, इसका आंसर बताइए सारे लोग, सारे लोग इसका आंसर बताइए मेरे को, सारे लोग इसका आंसर बताइए फटाफट से। सर माइनस ऑफ -3+1 ये हो जाएगा -(-2) यानी कि प्लस का 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2। कैसे आता है, नेगेटिव नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, इनके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूं, एज सच सिलेबस में मैं नहीं करवा पाऊंगा, बिकॉज एक पूरा घंटा लगेगा। ठीक है, पूरा 1 घंटा लगेगा, और आई होप हम पहले से ही थोड़ा सा डिले चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सभी लोगों को ओके है? चलिए अब देखिए टर्नरी ऑपरेटर, आई होप सबको याद होगा, मैंने बताया था कि सी लैंग्वेज में एक ऑपरेटर ऐसा भी है जो कि 3 ऑपरेंड लेता है, और वो ऑपरेंड कैसा है? क्वेश्चन मार्क कोलन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन मार्क कोलन। ठीक है, अरे -3 क्यों आएगा? -3 लिख गया क्या मैं? 2 है भाई, -3 कहां लिखा है मैंने? 2 लिखा है यार। टर्नरी ऑपरेटर, मैंने निगेशन नहीं लगाया क्या? अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, आज मेरा दिमाग थोड़ा सा आउट है, आई होप सो, है ना? आज दिमाग मेरा थोड़ा सा आउट हो गया है। उज्जवल, दैट इज नॉट दैट मच इजी फॉर मी ना। होता क्या है कि आप लोग तो बस चीजों को ग्रांटेड लेते हैं, है ना? सामने वाले को से आपको कोई मतलब ही नहीं है ना? आप लोग कितने एफर्ट डालते हैं, एक बात बताइए मुझे। एक रीजन दीजिए कि मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालूं। मैं ऑलरेडी डाल रहा हूं, बट होता क्या है, जो मैं कहता हूं वो आप समझते नहीं है आप लोग। ठीक है, डोंट वरी, आई विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर दिस। ठीक है, ठीक है सर। सर टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, ये अकेला ऐसा ऑपरेटर है जो 3 ऑपरेंड लेता है। दैट मीन्स मैं इसका आपको सिंटेक्स दिखाता हूं। ये कहता है एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है? एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होता है। एक्सप्रेशन 1 इज evaluated if it is non-zero, if it is non-zero, या फिर क्या मैं कह सकता हूं ट्रू, then the value of entire expression, entire ternary expression is expression 2। मैं ये कह रहा हूं कि एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होता है अगर ये नॉन जीरो है या ट्रू है। अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू नॉन जीरो या ट्रू है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो जाती है। इज दैट ओके? ठीक है सर। अदरवाइज द वैल्यू of expression, value of entire expression is expression 3। यानी कि हम दो बातें कह रहे हैं जो कि समझने वाली हैं। if this become false, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है या जीरो है, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है या जीरो है
तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? एक्सप्रेशन 3 के बराबर हो जाती है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 10 ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क 10 कोलन 5, और मैंने कहा समझते हैं अच्छे से सर, इस एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन 1 क्या हो गया सर? एक्सप्रेशन 1 हो गया ये, एक्सप्रेशन 2 हो गया ये, और एक्सप्रेशन 3 हो गया ये। ठीक है सर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा? एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होगा। 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू है, या ये कहूं इसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि ये ट्रू है, कैन आई से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो जाएगी, और कैन आई से m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। कैन आई से m की वैल्यू हो जाएगी 10। सबको क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस मोबाइल में हैं, तो क्या मैं मोबाइल देख सकता हूं? मेरे पास कुछ क्वेश्चंस मोबाइल में हैं, क्या मैं मोबाइल से क्वेश्चन लिख सकता हूं? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसमें? सब कुछ पूछना पड़ता है आजकल, स्टूडेंट किस बात से नाराज हो जाए कुछ पता नहीं है। सबको ओके है ना? क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सारे लोग अच्छे से जवाब दीजिएगा। इंट ए इज इक्वल टू 10 नॉट इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 6 क्वेश्चन मार्क 2 इक्वल टू 6 नॉट इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन मार्क 10 कोलन 20 कोलन 30। एंड देन मुझसे पूछा जा रहा है कि प्रिंट एफ %d, a। अब हमें समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, ठीक सर। यहां पर 2 क्वेश्चन मार्क हैं, है ना? यहां पर 2 क्वेश्चन मार्क हैं, ठीक है सर। सर जब भी मल्टीपल क्वेश्चन मार्क हो, समझिएगा, ठीक है। एक्चुअली यहां पर नेस्टिंग ऑफ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। नेस्टिंग ऑफ क्वेश्चन मार्क है सर, इसका मतलब क्या है समझिएगा, ठीक है। सर क्या करना है पहले ये बताओ। देखो, जितने क्वेश्चन मार्क उतने ही कोलन होने चाहिए, जितने क्वेश्चन मार्क उतने ही कोलन होने चाहिए। 1 2 1 2, सही है सर। जितने क्वेश्चन मार्क उतने ही कोलन हैं, ठीक है। जो लोग डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं ना, प्लीज मत करो, क्योंकि आप वाकई में हो सकता है अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि आप एक गलत कॉन्सेप्ट से आंसर बता रहे होंगे। 1 तो इसका आंसर आना ही नहीं आएगा क्या? 1 आंसर, चलिए छोड़िए, ठीक है सर। ओके सर। अब
हमेशा राइट टू लेफ्ट देखेंगे। प्लीज आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। सर हम गए राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। हर क्वेश्चन मार्क अपने क्लोजेस्ट कोलन से अटैच होगा अगर वो कोलन फ्री है तो। हर कोलन मार्क अपने क्लोजेस्ट कोलन से अटैच होगा अगर वो फ्री है तो। दैट मीन्स सर जब आप आएंगे, आराम से देखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क किसके साथ अटैच होगा? ये क्वेश्चन मार्क इस कोलन के साथ अटैच होगा। अब देखिए अकेला कौन बचा? ये वाला क्वेश्चन मार्क बचा, इसीलिए ये कोलन किसके साथ अटैच होगा? इसके साथ। मैं 10 बार रिपीट कर दूंगा लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है सर? अब सर दैट मीन्स जब आप इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए एक्सप्रेशन 1 क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क के लिए एक्सप्रेशन 1 ये हो जाएगा। एक्सप्रेशन 2 कहां से कहां तक होता है? क्वेश्चन मार्क से कोलन तक। एक्सप्रेशन 2 कहां से कहां तक होता है? क्वेश्चन मार्क से कोलन तक, हाँ या ना? तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए एक्सप्रेशन 2 ये पूरा हो जाएगा, बोलो बेटा हाँ या ना? और एक्सप्रेशन 3 ये पूरा हो जाएगा, ठीक है? क्या इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है? क्या इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है बेटा? क्या इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है? देख लो आंसर भी दे रहे हैं 0। अरे 0 तो आंसर आ ही नहीं सकता। आंसर या तो 10 होगा या 20 होगा या 30 होगा। डोंट से 0, डोंट से 0 बच्चे। अरे एटलीस्ट से ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई सभी लोगों को? अनीश दोबारा क्या? मैं 5 बार और बोलूंगा, अभी 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, पहले समझ लो मैंने क्या कहा, ठीक है? ठीक है। अब सबसे पहले हम एक्सप्रेशन 1 को इवेल्युएट करेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्सप्रेशन 1 यानी कि लेफ्ट, एक्सप्रेशन 2 यानी कि मिडिल, और एक्सप्रेशन 3 यानी कि राइट, ठीक है? जैसे आप समझना चाहो वैसे समझ लेना, ठीक है सर? तो सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 को इवेल्युएट करते हैं। 10 नॉट इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 6। अब इसमें सबसे पहले कौन इवेल्युएट होगा? सर ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है। 2 ग्रेटर देन 6 0, 10 नॉट इज इक्वल टू 0। सर ये ट्रू है यानी कि इसका आंसर आ गया 1, ठीक है? अब क्योंकि ये ट्रू है, क्योंकि ये ट्रू है, क्योंकि ये ट्रू है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एक्सप्रेशन 2 के बराबर। दैट मींस ठीक है सर, ए की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? देखिए अब हमें एक्सप्रेशन 1 से मतलब नहीं है, एक्सप्रेशन 3 से मतलब नहीं है, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 2 इक्वल टू 6 नॉट इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन मार्क 10 कोलन 20। ए की जो वैल्यू हो गई वो ये वाली वैल्यू हो गई। बोलो भैया कितने लोगों को ओके है? कितने लोगों को ओके है? ठीक है ना? अरे एटलीस्ट से यस और नो, यस या नो तो बोला करो भाई, कुछ तो बोला करो। हाँ सर ठीक है, मैं ही बोल लेता हूं, अब क्या करूं? 2 इक्वल टू 6, ठीक है? अरे बोलो यार, हमारी जो वैल्यू हो चुकी है वो लिख दे रहा हूं दोबारा से, ठीक है? ए की जो फाइनल वैल्यू हो चुकी वो ये हो चुकी, ठीक है ना? ठीक है सर, यानी कि हमारी जो ए की वैल्यू हो चुकी है वो ये वाली वैल्यू हो चुकी है, ठीक है? अब सर इस कोलन के लिए, इस क्वेश्चन मार्क के लिए ये हो गया लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन, ये हो गया मिडिल, ये हो गया राइट, या आप समझ सकते हैं एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। अब सबसे पहले क्या होगा? लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। 2 इक्वल टू 6 नॉट इज इक्वल टू 3। बताओ पहले क्या सॉल्व होगा? सर दोनों की प्रायोरिटी सेम है, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट ये आ रहा है। 2 इक्वल टू 6 इसकी वैल्यू 0 है, 0 नॉट इज इक्वल टू 3 की वैल्यू 1 है, या आप कह सकते हैं ट्रू है।
अब क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू है, क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10 के बराबर। दैट इज वाई ए के अंदर क्या वैल्यू आएगी? ए के अंदर वैल्यू आएगी 10। बोलो बेटा हाँ या ना? कितने लोगों की समझ में आ गया? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे तो मैं और एक दो एग्जाम्पल ले लूंगा। एक एग्जाम्पल और लूं, एक एग्जाम्पल और लें। चलिए, अरे चिंता मत करा करो यार, तुम लोग पता है तुम लोगों की परेशानी क्या है? तुम लोगों की परेशानी है फैकल्टी पर ट्रस्ट नहीं करना है। अरे मुझ पर ट्रस्ट तो करके देखो यार, जिस दिन सी खत्म होगा ना, ऐसे एकदम खुश हो जाओगे कि यार क्या क्या समझ में आ गया। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। रिपीट नहीं कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। और दूसरा क्वेश्चन इतना बड़ा है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, मैंने कहा a इज इक्वल टू 15 लेस देन 3 क्वेश्चन मार्क 3 नॉट इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 10 क्वेश्चन मार्क 10:20 4 लेस देन 7 नॉट इज इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 10 क्वेश्चन मार्क नॉट ऑफ 5 क्वेश्चन मार्क 30 नॉट इज इक्वल टू 1 30 कोलन सॉरी 30 कोलन नॉट ऑफ 2 नॉट इज इक्वल टू 2 वाह क्वेश्चन मार्क 4:5:6। ठीक है, अब देखो यार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ठीक है, ठीक है सर। पहले तो सर ये बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, 1 2 3 4 5 कोलन देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। सही है सर कहानी, अभी तक कहानी सही लग रही है। ठीक है सर, राइट से चलेंगे, पता है ना? तो सर जब आप राइट से चलेंगे, मैं थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहा हूं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि एक लाइन में आ जाएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। भैया कोई डर तो नहीं रहा है ना? मैं आपके साथ हूं, आपको डरना नहीं है। मैं आपके साथ हूं, आपको डरना नहीं है। ठीक है, ठीक है ईशान, 1 पेज में नहीं हो पाएगा, सॉरी, है ना? अब मतलब आप तो कंस्ट्रेंट पे कंस्ट्रेंट डालते जा रहे हैं, जैसे मैं सर्वेंट हूं आपका 1 पेज में। यार इतना बड़ा क्वेश्चन 1 पेज में कैसे लिखा दूं यार? मतलब आप तो हद ही कर रहे हो। मतलब वो वाली बात हो गई कि आप सड़क पे जाओ, है ना, कि भाई साहब 500 रुपए चाहिए, और हम जानते भी नहीं है। चलो 10 रुपए तक की बात होती थी, ठीक थी। मतलब कोई आपको मिला, भाई साहब 500 रुपए दे दो यार, हद हो गई यार। सर राइट से चले, राइट से चले, ये क्वेश्चन मार्क किसके साथ अटैच होगा? अपने से क्लोजेस्ट वाले के साथ। और आगे गए और आगे गए और आगे गए, ये वाला क्वेश्चन मार्क किसके साथ अटैच होगा? अपने से क्लोजेस्ट वाला। तो इससे सबके क्लोज कौन है? ये वाला। अब आप राइट देखिए, अब क्वेश्चन मार्क मिला, इसके क्लोजेस्ट ये, लेकिन ये तो बिजी है, ये भी बिजी है, तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए कौन सा होगा? सर ये वाला। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आ गया? ये दोबारा नहीं बताऊंगा भाई, इससे इस लेवल इससे ज्यादा लेंदी क्वेश्चन मैं नहीं करा पाऊंगा, है ना? मैं करा भी दूंगा, लेकिन आपको क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, ओके। अब देखिए, और आगे गए और आगे गए, ये वाला क्वेश्चन मार्क किससे होगा? इस वाले के साथ अटैच होगा। और ये वाला क्वेश्चन मार्क जो बचा हुआ है वो इस वाले के साथ अटैच होगा।
एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? भाई मैं उन टीचरों में से नहीं हूं जो आसान क्वेश्चन खुद करा देते हैं और टफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स को दे देते हैं ना। नहीं, यहां तो सीधा सीधा हिसाब है, टफ से टफ आपको मैं करवाऊंगा ताकि सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगने लग जाएं, ठीक है। लेकिन सॉल्व इसे ऐसे ही करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन मार्क का जो लेफ्ट एक्सप्रेशन है वो ये है, हाँ या ना? और इस वाले क्वेश्चन मार्क का जो मिडिल एक्सप्रेशन है वो ये है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से कोलन के बीच में मिडिल होता है, और ये सारा इसके आगे का जितना भी पार्ट है वो क्या है? इसका राइट पार्ट है। बोलो बेटा हाँ या ना? इज दैट ओके टू एवरीवन? भाई एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन है ना, उस एक्सप्रेशन में कितना भी लेंदी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। तो 15 लेस देन 3 मेरे हिसाब से तो फॉल्स है, क्योंकि ये फॉल्स है, क्योंकि ये फॉल्स है। क्या इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? राइट वाले के बराबर हो जाएगी, ठीक है। दैट इज वाई क्या मैं ए को अब ये लिख सकता हूं, मुझे लेफ्ट की जरूरत नहीं है, मुझे राइट की जरूरत नहीं है, यहां से लेके एंड तक मैं लिख सकता हूं। दैट मीन्स ए को मैंने लिखा 4 लेस देन 7 नॉट इज इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 10 क्वेश्चन मार्क नॉट ऑफ 5 क्वेश्चन मार्क 30 कोलन नॉट ऑफ 2 नॉट इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन मार्क 4:5:6। ठीक है सर। अब देखो, इसको इसको हम अटैच तो पहले ही कर चुके थे ना सर। ये वाला कोलन किसके साथ है? इसके साथ। अरे बोलो यार, ये वाला कोलन किसके साथ है? इसके साथ, हाँ या ना? और ये वाला कोलन किसके साथ था? इसके साथ। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए जो लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा, हाँ या ना? मिडिल वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा, और राइट वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। डन टू एवरीवन? सर अब सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। तो बेटा 4 लेस देन 7 नॉट इज इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 10। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। अरे सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले ये सॉल्व होगा। क्या ये ट्रू है? हाँ सर। तो ये हो गया 1 नॉट इज इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 10। उसके बाद ये सॉल्व होगा, ये फॉल्स है। फॉल्स है तो ये 0 आ जाएगा। अब 1 नॉट इज इक्वल टू 0 ट्रू है। क्योंकि ये ट्रू है, क्योंकि ये ट्रू है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिडिल वाले के बराबर हो जाएगी, हाँ या ना? दैट मीन्स अब हमारा एक्सप्रेशन हो गया नॉट 5 क्वेश्चन मार्क 30 कोलन नॉट 2 नॉट इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन मार्क 4:5:6। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? अरे बोलो यार, सबको ओके है? सबको ओके है या नहीं ओके है? ओ सॉरी, 6 हटेगा, 6 हटेगा ना? सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग।
ओके 6 नहीं है ना अब, सॉरी 6 की जरूरत नहीं है अब हमें। अरे 6 तो राइट वाला एक्सप्रेशन था ना, 6 तो राइट वाला एक्सप्रेशन था ना। हाँ सर, अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। नॉट 5 क्वेश्चन मार्क 30, नेक्स्ट पेज पर ही सॉल्व कर पाऊंगा। नॉट 5 क्वेश्चन मार्क 30, नॉट 5 क्वेश्चन मार्क 30 कोलन नॉट 2 नॉट इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन मार्क 4 कोलन 5, क्वेश्चन मार्क 4 कोलन 5, यही है ना। अब ये इसके साथ एसोसिएटेड है और ये इसके साथ एसोसिएटेड है, तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए लेफ्ट ये हो गया, मिडिल ये हो गया और राइट पूरा ये हो गया, सही है ना। जब आप लेफ्ट को सॉल्व करोगे तो नॉट ऑफ 5 का मतलब है 0, 0 मतलब फॉल्स। क्योंकि ये फॉल्स है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, राइट वाले एक्सप्रेशन के बराबर, क्योंकि ये फॉल्स है। तो ए की अब नई वैल्यू हो गई नॉट 2 नॉट इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन मार्क 4 कोलन 5। ठीक है सर, अब इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो नॉट 2 नॉट इज इक्वल टू 2, देखो नॉट जो होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है, और हमेशा याद रखिए यूनरी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी हमेशा सारे बाइनरी वालों से ज्यादा होगी ही होगी। देखिए अब देखिए निसार जी ने कहा कि सर रिपीट कर दीजिए। बेटा इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो सर नॉट ऑफ 2, नॉट ऑफ नॉन जीरो वैल्यू यानी कि 0, 0 नॉट इज इक्वल टू 2 क्या आया, ट्रू। अब क्योंकि ये ट्रू आया, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सर, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी। एक बार रिपीट कहने से पहले सोचा तो करो आप क्या बोल रहे हो बेटा, ऐसे थोड़ी होता है आपने कह दिया रिपीट मतलब मेरी भी तो पॉसिबिलिटी देखा करो कि सर के लिए पॉसिबल है या नहीं है। ऐसे थोड़ी आपने बोल दिया और रिपीट कर दो, तो आप सोचा तो करो ना। रिपीट मतलब छोटा मोटा क्वेश्चन थोड़ी ना है जो मैं रिपीट कर दूं बेटा, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था एक बार ढंग से देख लो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, क्या ऐसे और क्वेश्चंस करवाने हैं, क्या और ऐसा क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। चलिए चलिए अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को, क्योंकि वो प्रेसिडेंस का मतलब नहीं समझते। प्रेसिडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि कौन पहले इवैल्यूएट होगा, प्रेसिडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि कौन पहले इवैल्यूएट होगा, ठीक है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कुछ इस तरीके का, मान लीजिए मैं कहता हूं 3 इंटू 4 डिवाइड 2, 3 इंटू 4 डिवाइड 2, या मैं आपसे बोलूं 3 प्लस या 3 इंटू 4 प्लस 2, मैंने आपको कहा 3 इंटू 4 प्लस 2। अब देखिए प्रेसिडेंस का सही मतलब देखिएगा, ये जो 4 है ये दो ऑपरेटर्स के साथ कनेक्टेड है। 4 इज विद मल्टीप्लीकेशन और 4 इज विद 2। 4 मल्टीप्लीकेशन के साथ भी है और प्लस के साथ भी है। तो प्रेसिडेंस का सही मीनिंग यहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्रेसिडेंस का सही मीनिंग आपको यहां से समझ में आएगा। प्रेसिडेंस का मीनिंग ये नहीं होता है कौन पहले एवेल्युएट होगा। प्रेसिडेंस का मीनिंग कुछ इस तरीके का होता है कि अगर एक ऑपरेंड दो ऑपरेटर्स के साथ कनेक्टेड है तो वो किसके साथ बाइंड होगा, या आप ऐसे समझ लीजिए ब्रैकेट किस ऑर्डर में लगेंगे। क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, बिकॉज मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी इज मोर देन प्लस, दैट इज वाई ये मल्टीप्लाई के साथ में जाएगा। यानी कि
क्या अब प्रायोरिटी की जरूरत पड़ी? क्या प्रायोरिटी की जरूरत पड़ी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। सोहम, गेट में ऑपरेटर्स से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? ठीक है, हाँ सर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? दीपांकर, दीपांकर डेजी पूछ रहे हैं कि नॉट ऑफ 2 0 क्यों होता है? बेटा पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है? प्लीज लेक्चर्स सीक्वेंस में देखा करो, अदरवाइज क्या होता है, आप लोग बस अपने को और मेरे को पेन देते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। प्लीज ऐसे मत किया कीजिए, ठीक है? ठीक है सर, सबको ठीक है? सबको ठीक है? प्रेसिडेंस का मतलब ये नहीं होता है कौन पहले एवेल्युएट होगा। एवेल्युएशन तो सर लेफ्ट टू राइट ही चलता है। इवैल्यूएशन तो सर लेफ्ट टू राइट ही चलता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, आराम से समझिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो अब मैं कराने जा रहा हूं। सर आपने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 2, ओके, कॉमा बी इज इक्वल टू 2, कॉमा सी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 2, कॉमा ई। ठीक है, एंड देन यू राइट ई इज इक्वल टू a plus plus and b plus plus and c plus plus और d plus plus। ठीक है, and then what we want to find the value of a b c d e f, यानी कि परसेंटेज d, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, कॉमा ए बी सी डी ई। अब आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, आराम से देखिए, अच्छे से देखिए। आई कैन नॉट यार, कैसे कैसे लोग हैं यार, पिछले पूरे लेक्चर में मैंने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाया है, अब भी कोई पूछ रहा है कि वाई नॉट ऑफ 2 इज 0। अरे ये लॉजिकल ऑपरेटर है क्या? लॉजिकल ऑपरेटर पिछले लेक्चर में करवाया हूं भैया, पढ़ा तो करो। किसी भी लेक्चर में मुंह उठाया और आ गए आप लोग। लेक्चर सीक्वेंस में पढ़ा करो, सब कुछ पढ़ाया है। आपको क्या लगता है छठे लेक्चर में चलते हैं, है ना? एक बेवकूफ आदमी हमारा नौकर है, पढ़ा रहा है, सब कुछ बताएगा, हम किसी भी टाइम पर पहुंचेंगे? क्या यार, मतलब बेवकूफ लोग हो तुम पढ़ाई कर रहे हो गेट के लिए, मस्ती कर रहे हो तुम लोग। पिछले पूरे लेक्चर में सिर्फ ये पढ़ाया है, ट्रू फॉल्स नॉट, नॉट ऑफ ट्रू क्या होता है, नॉट ऑफ फॉल्स क्या होता है, पर छठे लेक्चर में आए हैं सीधे। रिकॉर्डिंग देखा कीजिए अगर आपको पढ़ना नहीं है तो। पढ़ना खुद को नहीं है, दूसरों का टाइम वेस्ट करते हैं। मुंह उठा के किसी भी लेक्चर में आ गए हो यार, कुछ तो देखा करो, कुछ तो सोचा करो बेटा। अपना अपना मेरा किसी के टाइम की तो कदर करो, है? किसी के टाइम की कदर नहीं कर रहे हो यार, बेवकूफ समझ रहे हो दुनिया को। सर ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 0, डी की वैल्यू है 2 और ई में है गार्बेज। ठीक है सर, अब पहले सॉल्व करने मत बैठ जाना इसको, सॉल्व करने मत बैठ जाना इसको भैया, है ना? सॉल्व करने मत बैठ जाना, पहले समझो कहानी क्या है। सर प्लीज आराम से समझिएगा। सर यहां तो कोई टेंशन नहीं है। सर ये C++, ये जो C++ है वो इसके साथ होगा या इसके साथ होगा? आराम से देखिए, C++ और D++ एंड C++ फंसा हुआ है एंड और के बीच में। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? एंड की प्रायोरिटी ज्यादा।
यानी कि ये जो C++ है वो इसके साथ है, एंड के साथ, हाँ या ना? तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेटाइज करना चाहूं, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेटाइज करना चाहूं या ये समझना चाहूं कि कौन किसके साथ है, तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, अच्छे से साथ दीजिएगा। सर क्या मैंने ब्रैकेट सही लगाए हैं? क्या मैंने ब्रैकेट सही लगाए हैं? अरे टेल मी। हाँ सर, एकदम सही सर। अब देखिए, A प्लस प्लस, बी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, ये सारे पोस्ट इंक्रीमेंट हैं। तो A प्लस प्लस की जगह क्या यूज होगा सर? A ही यूज होगा। A की वैल्यू क्या है? 2। और पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसीलिए वैल्यू तो 2 यूज होगी, बाद में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सही है सर। एंड B प्लस प्लस, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, B की वैल्यू यूज होगी यानी कि 2, और यूज हो जाने के बाद ये इंक्रीज होके 3 हो जाएगी। ठीक है सर। अब 2 एंड 2 क्या आएगा? 2 एंड 2 ट्रू आएगा, हाँ या ना? ट्रू का मतलब, प्लीज आराम से समझिएगा, अब ये एक्सप्रेशन ऐसा हो गया ना, यानी कि 1 एंड C प्लस प्लस। अब 1 एंड C प्लस प्लस, जब ये एक्सप्रेशन 1 एंड C प्लस प्लस हो गया, ठीक है, तो C प्लस प्लस, प्लीज आराम से समझिएगा, जब ये एक्सप्रेशन ये हो गया तो C प्लस प्लस में C की वैल्यू यूज होगी ना, और C की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है सर। अब प्लीज समझिएगा, 1 एंड 0, सर C की वैल्यू 0 हो गई लेकिन इंक्रीज होके 1 हो गई। 1 एंड 0, 1 एंड 0 क्या आएगा? 1 एंड 0 0, हाँ सर, 1 एंड 0 हो गया 0, यानी कि 0 और D प्लस प्लस। क्या शॉर्ट सर्किट होगा? नहीं सर, शॉर्ट सर्किट तब होता जब ये वैल्यू 1 होती। अब D प्लस प्लस की जगह कौन सी वैल्यू यूज होगी? D की वैल्यू यूज होगी, 2 वैल्यू यूज होगी, लेकिन उसके बाद ये इंक्रीज होके 3 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, 0 और 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा? सर इसका रिजल्ट 1 आएगा, और वही 1 किसके अंदर जाएगा? E के अंदर जाएगा। दैट इज वाई E की वैल्यू क्या है? 1। सो व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर सर? 33131। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है 33131। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस करने के बाद भी खुश नहीं हैं, तो यार कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, है ना? अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस करने के बाद भी खुश नहीं हैं, तो मैं क्या ही बोलूं बस आपसे, है ना? फिर आप पता नहीं क्या ही देने लेने आए थे। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट से, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट से। सर इंट a इज इक्वल टू 12 ग्रेटर देन 20 या 12 ग्रेटर देन 2, क्वेश्चन मार्क, printf गेट एंड printf वाला, और printf 2023, ठीक है? ठीक है सबको? एंड फाइनली मैं बोल रहा हूं printf %d, a, printf %d, a। सोच समझ के बोलिएगा। ठीक
ठीक है, कोई जल्दी नहीं करनी है। करण, क्वेश्चंस करना सीखो, है ना, मुझसे। मुझे ट्यून अप मत करो बेटा कि सर ये करवाओ, वो करवाओ, ऐसे करवाओ, वैसे करवाओ, ठीक है। शिवांश, शिवांश, बिकॉज वो सेम ऑपरेटर्स थे बेटा, बिकॉज वो सेम ऑपरेटर थे। शिवांश, बिकॉज वो सेम ऑपरेटर थे। अच्छा, कोलन मिसिंग है, थैंक यू। देखिए, मैंने जान के कुछ छोड़ दिया था ये जानने के लिए कि सारे बच्चे सो गए क्या। नहीं सर, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, उसमें एरर आएगा। अब ये ठीक है सर, नाउ फाइन। आधी आधी तो बोलो ना कि एरर होगा, तो बोलो ना यार कि एरर होगा। अरे यार, प्रोग्रामर मस्ट बी अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। एक प्रोग्रामर को हमेशा क्या होना है, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसके बाद थोड़ा सा एक ऑपरेटर और पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिन जिनके आंसर आ रहे हैं। सर, पहले मुझे इसे ब्रैकेटाइज कर लेने दो। मान लीजिए मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 12 > 2 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, x एंड y और z कोलन w। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। मुझे बताओ इसको कैसे ब्रैकेटाइज करोगे, मुझे बताओ इसको कैसे ब्रैकेटाइज करोगे। सोच समझ के बोलिएगा कि इसको कैसे ब्रैकेटाइज करोगे। इस क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं। सर ये तो सिंपल है, अरे ये तो सिंपल है। ये y जो होगा वो इस तरीके से ही होगा ना, हाँ या ना। बाकी कोई टेंशन, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है ना। इज इट ओके, इज इट ओके, इज इट ओके। तो देखो, मिडिल एक्सप्रेशन जो है वो ये है, और ये राइट एक्सप्रेशन है, और इससे बीच का जो है, सॉरी मिडिल कह रहा हूं, लेफ्ट। आज मेरे से थोड़ी सी गलती हो रही है, माफी चाहता हूं। ये लेफ्ट है, और यहां से लेके यहां तक मिडिल एक्सप्रेशन है। ठीक है सर, तो सबसे पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं। तो 12 > 2 क्वेश्चन मार्क, क्या मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूं ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। तो आपने कहा गेट एंड प्रिंटफ वाला ब्रैकेट और प्रिंटफ 2023 कोलन प्रिंटफ सर। ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले ये सॉल्व होगा। क्या ये ट्रू है? क्योंकि ये ट्रू है
इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? मिडिल वाले एक्सप्रेशन के बराबर हो जाएगी। बोलो बेटा हाँ या ना, फटाफट से बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अरे जल्दी से बोलो सारे लोग। बिल्कुल ठीक है। दैट मीन्स क्या मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू प्रिंट एफ गेट एंड प्रिंट एफ वाला और प्रिंट एफ 2023। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं सर, सही है ना? हाँ या ना? लिख सकते हैं, जल्दी बोलो यार। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या होगा? सर सबसे पहले ये वाला प्रिंटएफ चलेगा, सबसे पहले ये वाला प्रिंटएफ चलेगा। सबसे पहले क्या होगा? प्रिंटएफ गेट विल प्रिंट गेट। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे बोलो यार, एक तो मेरे बच्चे बोलते नहीं हैं। हाँ या ना कुछ तो बोला करो ताकि मुझे भी समझ में आए कि कुछ चल रहा है नहीं चल रहा, मैं जिंदा हूं नहीं जिंदा हूं। कुछ समझ नहीं आता है फिर मुझे मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ कब्रिस्तान में पढ़ा रहा हूँ, कहाँ बैठा हुआ हूँ। इसकी जरूरत है क्या? नहीं सर, इसकी क्यों जरूरत है, ये तो सॉल्व हो चुका। ठीक है सर। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये एक्सप्रेशन 4 एंड प्रिंटफ वाला ऐसा कुछ बन जाएगा। और मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है सर। इसके बाद क्या होगा? सर एंड का दूसरा ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेंड एवेल्युएट होगा। अब एवेल्युएट होने के लिए प्रिंटफ को चलना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा सर? ये वाला प्रिंट करेगा। और उसके बाद एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड, क्योंकि इसने 6 करेक्टर प्रिंट किए हैं, 6 और प्रिंट एफ 2023। अब देखिए 4 एंड 6 क्योंकि नॉन जीरो हैं दोनों, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। और प्रिंट एफ 2023। अब जरा याद कीजिए शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, क्या ये इवैल्यूएट होगा? नो सर, इट विल नेवर बी इवैल्यूएटेड बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। शॉर्ट सर्किट। अरे और के लिए कोई एक वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर पहला ही ऑपरेंड 1 है, कंपाइलर इस पर जाएगा ही नहीं। और इसका आंसर क्या होगा? 1। और 1 किसके अंदर जाएगा? ए के अंदर क्या जाएगा? 1। तो जब आप ए को प्रिंट करोगे तो फाइनल आंसर क्या आया? गेट वाला 1। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? जिनको क्लियर नहीं है भैया, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूं। इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं है बेटा। सबको क्लियर है? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, सबको क्लियर है? मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं।
सबको क्लियर है? हाँ मोहम्मद, मोहम्मद जी ये पिछली क्लास में बता चुका हूं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट में पिछली क्लास में बता चुका हूं। अब देखिए कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर के शॉर्ट हैंड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो इसमें दो ऑपरेशन इन्वॉल्व है ना। सबसे पहले क्या होगा, x प्लस 10। अरे सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले x की वैल्यू 10 से इंक्रीज होगी और देन सेम वैल्यू, एक्चुअली दो ऑपरेटर इन्वॉल्व है, पहले एडिशन हो रहा है उसके बाद असाइनमेंट हो रहा है, ठीक है भैया। रिवीजन नहीं किसी भी चीज के लिए मेरे नोट्स मोर देन इनफ हैं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में इन दो ऑपरेटर्स को कंबाइन करके आप ये भी लिख सकते हैं x प्लस इज इक्वल टू 10, ठीक है। यानी कि पहले कौन हो रहा है, प्लस। अब देखिए दो ऑपरेंड चाहिए इस प्लस के लिए, कौन है, x और 10, हाँ या ना। और जो वैल्यू है वो किसके अंदर जाएगी, वापस x के अंदर। सिमिलरली x इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 को सी लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड में ऐसे भी लिख सकते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं है बेटा। x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 10 को हम क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10। सिमिलरली x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10 को हम क्या लिख सकते हैं, x डिवाइड इज इक्वल टू 10, ठीक है। सिमिलरली x इज इक्वल टू एक्स मॉड 10 को हम क्या लिख सकते हैं, x मॉड इज इक्वल टू 10। सेम विद बिटवाइज ऑपरेटर, अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू एक्स ऑरिंग विद 10, आप इसको लिख सकते हैं x एक्सॉर इज इक्वल टू एक्स और इज इक्वल टू 10। अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू एक्स बिटवाइज एंडिंग विद 10, तो मैं इसको लिख सकता हूं x बिटवाइज एंडिंग इज इक्वल टू 10। सिमिलरली x इज इक्वल टू एक्स एक्सॉर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, x एक्सॉर इज इक्वल टू 10। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू एक्स लेफ्ट शिफ्ट 10, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू 10। एंड x इज इक्वल टू एक्स राइट शिफ्ट 10 को हम क्या लिख सकते हैं, x राइट शिफ्ट इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए सारे ऑपरेटर्स अब तक जो हमने पढ़े, ठीक है, इसके अलावा दो ऑपरेटर्स और हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं इन ऑपरेटर्स को सबसे लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। साइज ऑफ ऑपरेटर एंड कॉमा ऑपरेटर, सी लैंग्वेज की जो लास्ट क्लास होगी उसमें मैं अलग से सिर्फ इन ऑपरेटर्स को आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, बाकी किसी ऑपरेटर में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, बाकी किसी ऑपरेटर में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। हाँ आज की क्लास की डीपीपी आप अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। अब कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया हो, रिग्रेट तो नहीं है, कोर्स परचेज करके रिग्रेट तो नहीं है किसी को, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। कुछ नया मिल रहा है या नहीं मिल रहा, जिस लेवल का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल की चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, सारे लोग संतुष्ट हैं, खुश होके जाते हैं या नहीं मेरे लेक्चर से। शिवांश तो प्लीज रिकॉर्डिंग एक बार देखिएगा। देखिए स्टूडेंट कभी खराब नहीं होता, स्टूडेंट कभी खराब नहीं होता। कोई स्टूडेंट स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं। और ईमानदारी की बात बताऊं, हर स्टूडेंट को यह पता होता है कि मैं स्लो हूं या मैं फास्ट हूं। जो लोग स्लो है ना वो जानते हैं कि मुझे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, पर वो पता नहीं क्यों इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, है ना। तो प्लीज अगर आपको पता है कि आप स्लो हैं तो एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखिए, ठीक है।
थैंक यू एवरीवन। ठीक है, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, मैं डाउट क्लास लूंगा, उसमें अपन लोग इसको और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं डाउट क्लास लूंगा, उसमें हम इसको और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, डोंट वरी, मैं एक्स्ट्रा क्लास जरूर लूंगा। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा क्लास, डाउट क्लास, कुछ भी मान लीजिए, मैं जरूर लूंगा। दो चार जो स्टूडेंट हैं, देखिए होता क्या है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। होता क्या है कि हम 2 लेक्चर लिए, तीसरा लेक्चर चौथा लेक्चर बंक मारा, फिर अगले लेक्चर में आगे तो दिक्कत हो जाती है बेटा, है ना। जल्दी लूंगा निखिल। क्या आप लोग वीकडेज में मैं अगर एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या वीकडे में अगर मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं, आप में से कितने लोग, आप में से कितने लोग वीकडेज पर एक्स्ट्रा क्लास ले पाएंगे? आभास, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू उज्जवल। ठीक है, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद ले सकता हूं, 8 बजे ले सकता हूं, 8 to 10 ओके है ना। देखिए, लेने को मैं क्लास ले लेता, बट पूछने से क्या होता है कि आप लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे, और आप लोगों, सारे लोग आएंगे तो मुझे भी खुशी होगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो भी टाइमिंग रहेगी मैं इवनिंग 7 के बाद ही रखूंगा, इवनिंग 7 के बाद ही रखूंगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। डोंट वरी, जब भी क्लास होगी आपके हिसाब से ही होगी, परेशान मत होइए। ठीक है, या तो नाइट में या फिर जल्दी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, देखिए जब भी मैं पोल करूं ना, पहले आपको चैट बॉक्स बंद करना पड़ेगा। जब भी पोल करवाते हैं तो आपको चैट बॉक्स बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, लेट नाइट। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।